हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप सब कमेंट कर रहे थे कि सर आपका आवाज़ सही नहीं आ रहा है, जिसका परमानेंट सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया है। अब आप लोगों के लिए हमने ब्लूटूथ वायरलेस माइक ले लिया है। अब आप लोगों को आवाज़ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ पे शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए आज हम लोग गुणनखंड के माध्यम से शून्यकों की संख्या और ज्ञात करना और उनके बीच संबंध को स्थापित करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करते हैं। जिनको गुणनखंड करना नहीं आता वो हमारी 9th का वीडियो देख लेंगे जो YouTube पर अवेलेबल है, जिसमें हमने गुणनखंड करना काफ़ी अच्छी तरह से सिखाया है। तो यहाँ पे हम तोड़ लेते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं तो बचा हमारा x और ये बच गया 5। यहाँ पे हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको 2 भागों में कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये पूछिए कि 0 काहे लिख रहे हैं हम दोनों में, तो ये गुना में है तो इसके साथ भी ये 0 है और इसके साथ भी ये 0 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और ये जो मान होगा हमारा अल्फा होगा और ये जो मान होगा हमारा बीटा होगा। पहला जो शून्यक निकलता है वो अल्फा होता है और दूसरा जो है वो बीटा होता है। आप चाहे तो इसको भी उधर कर सकते हैं, इधर उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ये इधर जाएगा पक्षांतर होगा तो ये -2 हो जाएगा, ये हमारा हो गया अल्फा और ये x बराबर -5 ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है जोड़ प्लस। तो शून्यकों का योग होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना अल्फा प्लस बीटा। पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है और इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है -b/a, या इसको हम लोग लिखते हैं x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब कुछ लोगों को ये a और b समझ में नहीं आ रहा, सर a क्या है b क्या है। तो ये जो है पहला जो हमारा है a होता है और ये x वाला जो होता है b होता है और ये कांस्टेंट है जो c होता है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे हम लोग इसमें अब साथ में लिखा हुआ है गुणांक, x का गुणांक का मतलब होता है गुना के रूप में जो अंक होता है। यानी कि यहाँ पे 7x जो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × x, यानी कि गुना के रूप में है तो यही हमारा 7 इसका गुणांक हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b यहाँ पे ये है, ये b है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस रखते हैं और b का मान कितना है 7। और यहाँ पे कह रहा है x का गुणांक, तो x में कितना से गुना है 7 से, तो 7 लिख दिए। फिर अब नीचे आते हैं हम लोग, x² का गुणांक कहिए या a कहिए। तो x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो ये 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 से तो सब में हम गुना कर ही सकते हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप गुना करें या ना करें। तो यहाँ पे 1 लिख दें, या 1 लिखे या ना लिखे आप सीधे -7 इसका आंसर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर। और दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि आपका जो ये वास्तविक संख्या है c अचर संख्या है, वास्तविक संख्या बटा में x² का गुणांक। तो इसमें भी हम c के स्थान पे क्या लिखेंगे 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 और a के स्थान पे कुछ नहीं है तो ये, और इसको इस तरह से भी अब हम मान
रख के देख लेंगे। हमारा अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान -5 है, तो गुना के रूप में -5 लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 10। तो ये इसके बराबर हुआ है, यानी कि हमारा सही है, अल्फा इंटू बीटा। इसी तरह से आप लोग अल्फा प्लस बीटा में भी जांच करेंगे। अल्फा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 प्लस -5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, -2 -5 इक्वल टू -7। तो ये आ गया यहाँ पे अल्फा प्लस, ये तो फार्मूला है, अगर आपको याद होता है तो ये आपको शून्यक निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जब कहे कि शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करिए, तब तो आपको ये दिखाना होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा और बीटा का ये जो मान आया है इसको हम लोग यहाँ पे रख पुट करके वैल्यू देखेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं। अगर ये इसके बराबर, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का योग समान नहीं आता है तो आपका इक्वेशन क्या है, गलत है। अगर समान आता है तो ये दोनों सही हैं। वैसे हम आप लोग को बताएंगे कि -b/a काहे होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर। आगे आप लोग पढ़ेंगे जब किसी वास्तविक संख्या का गुणनखंड हम लोग इस तरह से गुना के रूप में नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे d निकाला जाता है विभेद कर, यानी d बराबर b² - 4ac, उसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड का ब्रह्मास्त्र। उस पर कोई भी गुणनखंड जो ये गुना के रूप में नहीं टूट पाता है उस पर बन जाता है। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, आगे हम बताएंगे। अल्फा बराबर होता है -b और यहाँ पे होता है प्लस माइनस √d होता है। तो एक बार हम लोग प्लस √d रखेंगे बाई 2a और एक बार बीटा बराबर माइनस में रखेंगे हम लोग, तो ये -b -√d/2a। तब हम लोग को निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे रखेंगे -b +√d/2a और ये हो गया प्लस -b -√d/2a। तो यहाँ पे हम लोग 2a एलसीएम ले लेते हैं। तो ये सब, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो कुछ करना ही नहीं है, एलसीएम भी इसका इतना ही हो तो जस का तस हम लोग उतार देते हैं। वैसे भी नियम है कि किसी भी भिन्न का अंश समान हो तो सीधे, हर समान हो तो अंश को हम लोग सीधे जोड़ या घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे -b +√d और ये हो जाएगा -b -√d। तो ये देखिए, ये माइनस और ये प्लस, 0 हो गया कट के, और ये माइनस और ये माइनस दोनों होंगे क्या, जुट जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, -2b/2a। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, भाग के रूप में अंश बटा हर, तो ये हो जाएगा -b/a। तो ये प्रूव्ड हो गया ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा तो उसमें दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों के योग और गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करें। इतना लंबा लिखा रहेगा, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना, सब्र से काम लेना। पहले क्वेश्चन को समझिए कह क्या रहा है। तो कह रहा है सबसे पहले तो शून्यक, तो शून्यक हम कहाँ से निकालेंगे भाई, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो हमारा पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, और उसके बाद बोलेगा कि इनके संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे आप लोग को एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र याद रखिएगा -b/a। यहाँ पे हम ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं थी, अब लेकिन हमने लिखवा दिया। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ भी देता है या लिख देता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक बटा
उसके बाद खाली स्थान दे दिया, तो आप लोग तो बोलेंगे कि सर तो बताए नहीं कि भाई क्या होता है, वो तो सीधे बताए हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। ये तो वहाँ पे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसके लिए हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया है ये। और वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये दो फार्मूला आप लोगों को याद करना है। एक में बी होता है और एक में सी होता है, ए तो दोनों में है बटा में। तो प्लस जहाँ पे होगा वहाँ पे माइनस होगा, और गुना जहाँ पे होगा तो गुना में माइनस कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे फार्मूला याद रखिएगा कि सी बाई ए होता है। अगर सी का मान वहाँ पे माइनस में होगा तो सीधे मान यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान माइनस में होगा तो वो तो प्लस हो ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे सीधे सी बाई ए लिखा जाता है। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।